अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर ज़रूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के उस कदम की, जिस पर आपको बता दें जहां पर बीजेपी की जानिब से जम्मू का अलग रियासत एजेंडा नहीं है। इस हवाले से कौमी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग की जानिब से बयान दिया गया था और अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तरुण चुग के बयान को खुशायंद करार दिया है और इस बयान का खैर मकदम किया है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज गुलमर्ग में कहा गया कि एनसी की जम्मू कश्मीर और कश्मीर की यकजहती की हिमायत बरकरार है। वहीं पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने लद्दाख की दोबारा इंजमाम की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास जम्मू को अलग रियासत बनाने का कोई एजेंडा नहीं है तो ये अच्छी बात है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बहस का आगाज बीजेपी और उसके चंद हामियों ने किया था, ना कि उनकी पार्टी ने। और उन्होंने वाजे किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से जम्मू कश्मीर की इलाकाई और इंतजामी यकजहती की हिमायत करती रही है। वज़ीर आला ने याद दिला दिया कि उनकी पार्टी लद्दाख के अलहदा होने की भी मुखालिफ थी और अब भी चाहते हैं कि लद्दाख दोबारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने। हाँ तो ठीक है, अच्छा है उनके पास नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की। अब मैं उनके किन किन एमएलएओं का नाम लूँ जिन्होंने ये शोशा चलाया। अब अच्छा है अगर तरुण चुग ने कहा है कि ये उनका उनका मौक़िफ़ नहीं है। हम तो पहले से ही जम्मू कश्मीर को इलाहिदा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लद्दाख को अलग इन्होंने किया, लद्दाख का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। हम तो कहते हैं लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दो। ये तो कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। हम जम्मू को भी अलग करने के हक में नहीं थे। ये तो बीजेपी और कश्मीर में एक आध आपने देखा होगा, बीजेपी के जो दोस्त हैं वही। नाज़रीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल के हवाले से बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की पजराई हुई। आपको बता दें यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल पुलिस अफसरान की इज्जत अफजाई हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के 52 एहलकार एजाजात में शामिल किए गए हैं इस साल और 17 अफसरान और एहलकारों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के एजाज से नवाजा गया। पुलिस अफसरान की नुमाया खिदमात सदर जमहूरिया के मेडल्स का ऐलान किया गया है। आपको बता दें जहां पर 17वें यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 52 अफसरान और एहलकारों को जुर्रतमंदाना कारकर्दगी और नुमाया खिदमात के एतराफ में मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया है। सरकारी बयान के मुताबिक 17 अफसरान को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 33 एहलकारों को मेडल फॉर गैलेंट्री, जबकि 2 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स को सदर जमहूरिया का मेडल बराए मुमताज खिदमात अता किया गया है। मेरिटोरियस सर्विस मेडल हासिल करने वालों में आईजीपीज जिसमें मोहम्मद सुलेमान चौधरी, सुजीत कुमार और विवेक गुप्ता शामिल है। इसके अलावा डीएसपीज जिसमें हिम्मत सिंह, चंपा देवी शर्मा और खुशवंत सिंह, इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, डीएसपी गुरमीत सिंह, इंस्पेक्टर रियाज अहमद लंगू, एएसआई श्यामलाल, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, इंस्पेक्टर जिसमें सरदार सिंह, नीरज कुमार कोल और मुश्ताक अहमद भट्ट, कांस्टेबल तौहीद अहमद ठोकर और शुभ कुमार नीज, एएसआई बलविंदर सिंह बाली भी इसमें शामिल किए गए और सदर जमहूरिया का मेडल बराए मुमताज खिदमात डीआईजीज जिसमें हसीब मुगल और नशानान थियाल को दिया गया है। जबकि जुर्रतमंदाना खिदमात पर मेडल पाने वालों में डीएसपी जिसमें जावेद अहमद लोन, मोहम्मद अशरफ और मोहन लाल, इंस्पेक्टर यूनुस खान, एएसआई देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल शबीर अहमद नरवारू, आईपीएस अफसर तनुश्री, एसएसपी शबीर नवाब समेत मुख्तलिफ अजला और यूनिट से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफसरान और एहलकार शामिल किए गए हैं।
में कौमी वोटर डे के मौके पर जिला इंतखाबी दफ्तर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड के ऑडिटोरियम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वोटर शऊर और जमहूरी शिरकत की अहमियत को उजागर किया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि डीईओ श्रीनगर डीसी श्रीनगर अक्षय लाबरू, एडिशनल डीसी डॉक्टर इम्तियाजुल इस्लाम, डिप्टी सीईओ कश्मीर के अलावा जिले के बीएलओज और ईआरओज भी शरीक हुए। इस मौके पर वोटर ओहदनामा भी लिया गया और इंतखाबी फराइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बीएलओज और ईआरओज को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। नेशनल वोटर्स डे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और जैसा कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है इस डे की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना इस दिन पर हुई थी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि 2024 में हमने देखा कि 64% के आसपास वोटर्स ने अपना जो हक है उसको इस्तेमाल किया इंतखाबात में, और एक अच्छा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मैं समझता हूँ इस नेशनल वोटर्स डे के हवाले से हमारी अपील भी जाती है और हमारे बीएलओस की हौसला अफजाई भी रहती है, क्योंकि हमारी जो फील्ड टीम्स हैं उन्हीं के वजह से ही हम ज़्यादा यंग वोटर्स को एनरोल कर पा रहे हैं, ज़्यादा वोटर्स तक पहुँच पा रहे हैं, लोगों को वोट की अहमियत के बारे में अवेयरनेस कर पा रहे हैं। तो उनकी फेलिसिटेशन का इवेंट भी आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की तरफ से यहाँ रखा गया था और इस खास मौके पर मैं सारी आवाम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि हर तरीके के वोटर्स की एनरोलमेंट के उसके अंदर प्रोविजंस हैं, चाहे वो शिफ्टेड वोटर्स हों, चाहे वो आफ्टर मैरिज के कार्ड्स की बात हो। उसी के लिए ही ईसीआई ने जो अपनी ऐप है ईसीआई नेट, उसके ऊपर भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई हैं। हाउएवर, अगर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अपने बीएलओ साहिबान से रब्ता कर सकते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ के पास आ सकते हैं, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है उनकी हेल्पलाइन पर भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप सभी के जरिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस की हेल्पलाइन है वहाँ पर बात कर सकते हैं, और बीएलओ साहिबान। इधर राजौरी में भी 16वें वोटर डे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला के अफसरान और मकामी स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस दौरान नए वोटरों को वोटर कार्ड तकसीम किए गए और उन्हें वोट देने की अहमियत से आगाह किया गया। अफसरान ने शहरियों को वोट डालने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और नौजवानों ने अहद किया कि वो जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लेंगे। 25 जनवरी है और हमारा 16वां नेशनल वोटर डे है आज, जिसको पूरे हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी आज बड़े अच्छे ढंग से ये पार्टिसिपेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम पीसी ऑफिस से हमारा ये चला है और आके यहाँ पे हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं और सबको मुबारक है। और हम यही कहें कि सब लोगों को हम ये अवेयर कर रहे हैं कि आप जब अवेयरनेस होगी अपने वोट की कीमत, तो उसके बाद पार्टिसिपेशन होगी और फिर सेलिब्रेशन होगी। और आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में जिस दिन वोट दिया जाता है उस सबको फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। इसी सिलसिले में हमारी तरफ से सबको अपील है कि आप अपने वोट की कीमत समझें और अच्छी तरह से इसको पार्टिसिपेशन करें। और जब इधर रुकन पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी में अल्ताफ ने वुलरहमा के मकीनों से मुलाकात की और उन्हें रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ मजबूत मुखालिफत का यकीन दिलाया। साथ ही कहा कि वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को हर फोरम पर उजागर करेंगे और किसी भी ऐसे मंसूबे को रोकने के लिए सरगर्म रहेंगे जो मकामी मफादात के खिलाफ हो। नहीं कहा सरकार ने, किसी हद तक सर्वे चलती रहती हैं, वो दूसरी बात होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस रेलवे के चलने से कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इन पे एहसान थोड़ा ही है। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम 10 बार करेंगे, आप उसको सुनेंगे भी और बात के बगैर भी उनको समझाएंगे। एक तो होता है कि जी बात करेंगे, आप मीडिया में बोलेंगे, लेकिन जाके मिल के भी रिक्वेस्ट करेंगे सर। बल्कि अगर यहाँ की देखें, हम रूलिंग पार्टी में हैं, हम यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इस मामले में पूरी तरह से सरगर्म है। सब लोग यहाँ के इंटेलेक्चुअल भी सरगर्म है। हर आदमी चाहता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी स्टेज पर जरूरत पड़ी, मैं टाइम ले लूंगा रेलवे में। इधर वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया, जहां उन्होंने किंग डोरी इलाके में स्कीइंग से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ सयाहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जारी तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया।
जराई ब्लॉक के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने कंगडोरी में हाई इसकी ड्रैग लिफ्ट का मुआयना किया जो तकनीकी खराबियों के बायस सयाहों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और उनके दौरे का मकसद ज़मीनी सतह पर मसाइल का जायजा लेकर उनके जल्द हल को यकीनी बनाना है। उन्होंने हालिया बर्फबारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इससे सयाहत और मकामी आबादी दोनों को फायदा पहुंचेगा। गुलमर्ग के दौरे के दौरान वजीर खेल सतीश शर्मा और MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह भी उनके हमरा मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि खराब मौसम के बायस मुतासिर होने वाले कश्मीर में बिजली की सप्लाई आज रात तक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी और आने वाला बजट आवाम दोस्त फलाह और तरक्की पर मबनी होगा। बर्फबारी हुई है, मैं वही देखने आया था क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ़ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ़ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ़ से एक तो टूरिज़म से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ़ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ़ की उम्मीद है और अच्छा है। तो मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं पाए। होने चाहिए। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि वक्त पे बर्फ़ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फ़बारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो हैं हम ठीक तरह से। इधर जम्मू कटरा श्रीनगर रूट पर शदीद मुसाफिर रश और ख़राब मौसम के बाइस सड़कों और परवाज़ों की बंदिश के पेश नज़र रेलवे इंतज़ामिया ने 27 और 28 जनवरी 2026 को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापसी के लिए रिजर्व रोड स्पेशल ट्रेन चलाने की तजवीज़ दी है, जो गैर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के रास्ते पर बनिहाल स्टेशन पर क़याम के साथ चलाई जाएगी ताकि उन तारीखों में कम अज़ कम 2 ट्रेन सर्विसेज दस्तियाब रहें। 27 जनवरी को ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 रवाना होकर बनिहाल से गुजरती हुई शाम 5 बजे श्रीनगर पहुंचेगी, जबकि 28 जनवरी को कटरा से 10:30 बजे रवाना होकर शाम 6 बजे श्रीनगर पहुंचने का शेड्यूल है। रेलवे ने इस खुसूसी ट्रेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए RPF से दरख्वास्त भी की है। इधर यौम जमहूरिया की तकरीबात और कश्मीर वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के पेश नज़र श्रीनगर शहर का तारीखी इतवार बाजार यानी संडे मार्केट इस मरतबा भी सुनसान नजर आ रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने और अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने इस इतवार बाजार को बंद रखने का फैसला किया था, जिसके नतीजे में आज बाजार मुकम्मल तौर पर वीरान रहा। मामूल की चहल पहल और ख़रीदारों का हुजूम नजर न आने के बायस पूरे इलाके में खामोशी का समा छाया रहा। यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी कश्मीर में संडे मार्केट आज खामोशी इख्तियार कर रहा है। आपको बताते चले कि जी हाँ, हर हफ्ता संडे मार्केट शहर श्रीनगर की एक पहचान है, मगर इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम यौम जमहूरिया को लेकर बात करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें, तो आज जी हाँ संडे मार्केट खामोशी का आलम इख्तियार कर रहा है। क्योंकि वादी कश्मीर में जहां तक जश्न और जहां तक सेलिब्रेशन का ताल्लुक है, इस बीच अगर कोई खलल पैदा ना हो या कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज संडे मार्केट को बंद रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर।
यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी के ज़िला अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF, SOG और आर्मी के एहलकार तैनात हैं। इस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई और सवारियों के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन्स की जांच भी की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कोकरनाग इलाके में DSP आरिफ हुसैन मलिक और SHO मंजूर अहमद की निगरानी में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दे रही हैं ताकि यौम जमहूरिया की तकरीबात पुरअमन और खुश उसलूबी से मुनक़िद हो सकें। मुल्क भर के साथ साथ कल यूटी जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई जा रही है। इस हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। पूरी वादी के साथ साथ हसास इलाकों में सिक्योरिटी ग्रिड को चकचौबंद किया गया है। फिलहाल अगर हम कुकरनाग की बात करें तो यहाँ पे भी आज सुबह से ही नाके नजर आ रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG और RR के जवान नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो सिक्योरिटी एजेंसियां वो गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ले रहे हैं और इसके साथ साथ पैसेंजर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। इवन आज पहली बार ये भी देखा गया है कि पैसेंजर्स के सेल फोन्स भी चेक किए जा रहे हैं। मुद्दा मकसद ये है कि कल दिन के हवाले से, यानी कि अगर हम यौम जमहूरिया की तकरीब की बात करें, कोई ना खुशगवार वाक़ा पेश न आए। विद वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात के तहत चंद इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ख़ासतौर पर बुलंद इलाकों में सबसे ज़्यादा इम्कानात तोलेल वादी, जोजिला, द्रास में और पहलगाम की बुलंद पहाड़ी चोटियां, मुगल रोड और सिंधन टॉप में है। कश्मीर के मैदानों में रात के दर्ज हरारत में शदीद कमी मुतवक्का नहीं, क्योंकि बादल करीब आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 और 27 जनवरी को वादी में दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की शिद्दत बढ़ेगी, जिसके नतीजे में तेज़ हवाएं और तूफानी मौसम आएगा। अलबत्ता ये 22 जनवरी की शिद्दत जैसा शदीद नहीं होगा। वादी कश्मीर के मौसम और मौसम के साथ साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट परवीन कुमार जी हैं। आइए जानते हैं इनसे अगले 24 घंटे क्या रहेगा वादी कश्मीर में मौसम का हाल। सर वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। लगातार हम देख रहे हैं प्रेडिक्शंस, और आज भी जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हो रही है कि 26 ऑनवर्ड्स जो है फिर से WD हिट करेगा, थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, आज 25 जनवरी 2026 है और जैसे हमने पहले से ही फोरकास्ट कर रखा है कि 26 इवनिंग से आफ्टरनून से एक WD जम्मू एंड कश्मीर में हिट करेगा, और जिसके चलते जम्मू डिवीज़न के जो प्लेन एरियाज़ हैं इनमें रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स चलेंगी। जबकि जम्मू डिवीज़न के जो हिली एरियाज़ हैं और कश्मीर डिवीज़न जो है इसमें भी गस्टी विंड चलेंगी, थंडरस्टॉर्म होने की एक्टिविटी भी होगी और साथ में जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल भी होगा। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है 27 को होगी और 27 को लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल पूरे जम्मू एंड कश्मीर में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल और या हैवी स्नोफॉल होने की भी पूरी संभावना है। इस ड्यूरेशन में 26 तारीख रात से लेके और 28 मॉर्निंग तक जो है इस ड्यूरेशन में जो हमारा सरफेस ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रैफिक है, ये भी डिसरप्ट होने की पूरी संभावना है। जो भी ट्रैवलर्स, जो भी टूरिस्ट, जो भी ड्राइवर जम्मू एंड कश्मीर में ट्रैवल करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट वेदर अपडेट्स और ट्रैफिक गाइडलाइंस को फॉलो करें और उनको इधर शहर श्रीनगर में हल्की बर्फबारी देखी गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ताहम इस ताज़ा बर्फबारी ने तवील अरसे से जारी खुश्क मौसम से लोगों को बड़ी हद तक राहत भी पहुंचाई है। बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े वादी के दिलकश मनाजिर ने सयाहों को बेहद मुतासिर किया है। सयाहों का कहना है कि इस वक्त कश्मीर का मंजर किसी जन्नत से कम नहीं लगता। बर्फबारी से कुदरती हुस्न में मजीद निखार आ गया है, जिसकी वजह से सयाह बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानिब माहिरीन और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद का मानना है कि हालिया बर्फबारी आने वाले दिनों में सयाहत के लिए नहायत सूदमंद साबित होगी। होटलों, सयाहती मराकिज़ और मकामी कारोबार को इससे नुमाया फ़ायदा पहुँचने की तवक्को की जा रही है। और उन्हीं नजारों के साथ हमारे साथ खूबसूरत दोस्त है जो नागपुर से आए हैं और कश्मीर घूम रहे हैं। इनका सबसे पहले करेंगे वेलकम। वेलकम मैम। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी।
हेलो सर। हेलो मैम। हेलो हेलो। हेलो 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 सर। चलिए जी, ये सब लोग हेलो हेलो कर रहे हैं, मगर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप आइए आगे। मैम, कश्मीर और कश्मीर का नजारा और पूरा एंजॉय आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल रहेगा। हमारा ट्रिप भी बहुत अच्छा रहा है। स्नो भी मिल गया, स्नोफॉल भी मिल गया, सब कुछ बहुत अच्छा सब रहा है। कुछ मिल गया और आप तो व्हाइट व्हाइट लग ही रहे हैं। आइए ना, जैकेट लगा के एकदम मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आपका नाम? अहमद रजा। अहमद साहब, कैसा लग रहा है कश्मीर आके? सच बताओ तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल रहेगा। ओके। स्नो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा, कल गुलमर्ग में बहुत अच्छा स्नो मिला और बहुत ब्रेथ टेकिंग नज़ारे हमने देखे। क्या बात है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत। मजा आ रहा है। आप भी लिटरली मजे ले रहे हैं जी, आप भी मजे ले रहे हैं। फोटो शोटो चल रही है, सेल्फी शेल्फी। किसको इम्प्रेस करना है? इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, वाइफ है साथ में। साथ है। चलिए, तो आप भी खुश हैं यहाँ के? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। खुश, बहुत मैम प्लीज आइए ना, प्रीति जिंटा पीछे क्यों है? आप एकदम कमाल लग रही है बहन। जानना चाहूंगा कैसा आप महसूस कर रही हैं? Amazing, the amazing view, and it's very beautiful. रियली ब्यूटीफुल। कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको? बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है। यू नो, लाल लाल एप्पल जैसा, लाइक यू। Yes, yes, लाइक यू। thank प्लीज you. कम, प्लीज कम। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान बड़ी प्यारी आपकी भी है। कश्मीर का ये नज़ारा, खूबसूरत माहौल, लोग अच्छे लगे, ये नज़ारा अच्छा लगा? सब कुछ ओवरऑल पूरा कश्मीर अच्छा लगा। कश्मीर में भी ब्यूटी है, इनके लोगों में भी ब्यूटी है। इतनी पोलाइटनेस, स्वीटनेस, बहुत वेलकमिंग नेचर है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा। लगा। सर सलमान खान, पीछे मत ना रहिए एकदम से। आपका नाम कैसा लग रहा है? सलमानी सलमानी नाम है। सलमानी। अरे वाह वाह वाह, यानी तीर निशाने पे लगा। चलिए, कश्मीर में आपका वेलकम। अच्छा लगा आके? मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मस्त है। मस्त क्या है। मैसेज देंगे लोगों को? हमको तो ऐसा लग रहा है कि कश्मीर आना ही चाहिए। कश्मीर ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हम लोग। बहुत बढ़िया, हर मोमेंट पे अलग अलग मजा है यहाँ पे, हर बहुत मजा मोमेंट है। पे। तो मजे के साथ साथ लेडीज थोड़ा आगे आइए, आप लोग आगे आइए। तो हम लोग बुमरो बुमरो गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाएंगे, ओके? बुमरो बुमरो शाम रंगे बुमरो, बुमरो बुमरो शाम रंगे बुमरो, आए हो किस बगिया से, तुम। तो आपने देखा जी, एक साइड से जब कि हम गाना भी हमने सुना और एंजॉय भी किया, और साथ ही साथ सयाह तो आ रहा है कश्मीर और घूम फिर रहा है, मज़ारे यानी नज़ारों के साथ साथ मजे भी ले रहा है। तो कह सकते हैं ये वादी कश्मीर है जन्नत का नज़ारा। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल और समीर वानी की रिपोर्ट। Kashmir, it's like I've never been to Kashmir, never been to this snow, such things. So I only studied and I only watched in the TV. So this is my first time. So experiencing it is like a dream come true. So in fact, it is like in a dream, not a dream come true. It's like a dream. So how you plan Kashmir? Normal tours and travels. So we actually we planned last year, so it couldn't happen. So So that's now why. you are with your favorite one. Yeah. So that's hello, ma'am. Hi. Welcome to Kashmir. Thank you. I hope you're enjoying here. Yeah. So, sir, what is your message for people, you know, watching you on television, especially Snowfall, Kashmir, even? You believe that we have a fabulous hospitality here, good people all around. People should come. Yeah, definitely, definitely. People should at least experience this once in a lifetime, right here in Kashmir, not anywhere else, because it's like, how can I say it? People who speak to us, it's so respectable, and Yeah. we feel so good here actually. So you are Like enjoying? this, So yes. what sort of memories you are going to take along with you? Yeah. All good snow? Yes. All All good this people? white, Right? plain, this is here. Great. Your Yes. message for people, come to Kashmir. Come on. Yeah, my message to people who just dream. If you come here, you'll feel that peacefulness in your mind. Gurpreet Singh, your man? Mannat. मन्नत। गुरप्रीत जी कहाँ से आए हैं? हम मोहाली से आए हैं। मोहाली से मन्नत को लेकर आए। वाह, एक तो मन्नत शाहरुख खान के पास है, दूसरी मन्नत आपके पास है। कश्मीर आके कैसा लग रहा है मन्नत? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल देख के यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। काफी फर्क है, मतलब 2 दिन से यहाँ पे नहीं थी, सोनमार्ग वगैरह में थी, पर आज यहाँ पे भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो क्या क्या यादें जुड़ रही हैं? बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिल रही है, नई नई लोकेशंस, लेक वगैरह, काफी अच्छा लग रहा है। और सर, आप भी मोहाली से आए हैं, घूमने फिरने के शौकीन तो होंगे। खर्चा कितना हुआ? खर्चा तो अराउंड 80 के अच्छा, आसपास यानी हो। खर्चा करना है, मैम साथ है, मन्नत साथ है, तो करना तो होगा। आपको अच्छा लग रहा है कश्मीर आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी वाइफ की पहली स्नो है। ओके। तो उसकी वजह से मेरे ये खुश है, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए जी, मैम खुश है तो सब कुछ खुश है। मैम, मैं जानना चाहूंगा योर मैसेज फॉर पीपल जो कश्मीर से बाहर है, जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं, स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं।
कश्मीर ज़रूर आना। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अलग वेदर है, काफ़ी मतलब स्नो हो रही है, लोकेशंस भी काफ़ी अच्छी है घूमने के लिए, पिक्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। योर मैसेज सर। मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि एजेंट के ऊपर ना डिपेंड रहे, अपना यहाँ पे लोकल से कांटेक्ट करें। लोकल लोग अच्छे हैं, या लोकल लोग अच्छे हैं, लोकल लोग बहुत हेल्पफुल अच्छे, हैं, बहुत ज़्यादा, पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।